भेरू जी हमेशा देवनारायण के साथ रहे। इसके पीछे जो भगवान देवनारायण को नीम का पेड़ प्रिय है। जहाँ जहाँ भी देवनारायण के देवालय हैं नीम का पेड़ होता है, ऐसा क्यों? तो नीम कड़ा हुआ तो नीम ने कहा कि भगवान मैं आपको शराब दूंगा, मेरा को क्यों कड़ा किया? तब भगवान ने कहा कि भाई तू शराब मत दे, हर जन्म में मेरे तुलसा चढ़ती है, परंतु इस जन्म में मेरे नीम के पत्तियों से चढ़ेगी, इनका श्रृंगार होगा, मेरे माथे पे रखूंगा। स्वयं नाग देवता दूध पीने के लिए आए हैं, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। और समय समय पे बाहर भी निकलते हैं, लोगों को दर्शन भी देते हैं। तो ये साक्षात है कि नाग देवता वहाँ रहते हैं और जो दूध रखते हैं वो उनको ग्रहण करते हैं। भगवान देवनारायण को ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। तो गाँव ढाणी से जो लोग जाते हैं वो जितनी ईंटें सोच के जाते हैं उतनी ईंटें निकलती है वहाँ। जी का जो मंदिर है मूल पूर्णा जी का पुष्कर के अंदर, जहाँ बगड़ौत भी जाते थे गुजर घाट, तो उस जगह पे आप जाकर के दीपक लगा के स्नान करके वहाँ अगर कहोगे भाई मेरे को 5 ईंट चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए, तो फिर आप वहाँ रात्रि दीपक जागरण लगा के फिर आप नागपाड़ के ऊपर जाओ करके खुदाई करोगे तो उतनी ईंटें प्राप्त होगी आपको, और उनको ला करके स्थापित करते हैं जिसमें भगवान देवनारायण का वास। नमस्कार दोस्तों, जय जय देव घर घर देव। मैं केदार लाल गोचर कोटा राजस्थान से हमारे देव पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं श्रीमान हेमराजी पोसवाल, मुख्य पुजारी, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल देवनारायण की जन्मस्थली मालाश्री डूंगरी। तो आज हम इनसे भगवान देवनारायण के इतिहास के बारे में और मालाश्री डूंगरी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वहाँ की चमत्कारी घटनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। तो अब मैं आपको सीधा हेमराजी पोसवाल मुख्य पुजारी से मुलाकात कराता हूँ। राम राम साहब। राम राम साहब, जय श्री देव। आपका हमारे देव पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे पॉडकास्ट में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मालाश्री डूंगरी है इसके इतिहास और एक मंदिर का निर्माण कब हुआ इसमें? देखिए, मालाश्री डूंगरी का इतिहास, डूंगरी तो कई वर्षों पुरानी है, जो अपन हजारों की संख्या में बता सकते हैं। जब बगड़ौत इतिहास का जो घनघोर महासंग्राम हुआ था, तो उसके बगड़ावतों के संग्राम के बाद में जब युद्ध में पहले जो रानियां सती होती थी, तो भगवान ने पहले ही आकर के साधु माता को परीक्षा लिया था। परीक्षा में जब साधु माता भिक्षा लेकर के गई तो उन्होंने भिक्षा बोला कि भाई जिस वेश में है उसी वेश में वो भिक्षा लेके आओ। तो साधु माता उस समय स्नान कर रही थी, तो उनकी दासी हीरा ने जाकर के कहा कि माता, एक महात्मा आया और वो इसी वेश में भिक्षा मांग रहा। तो साधु माता ने सोचा कि भाई ऐसी भिक्षा तो भगवान ही मांग सकते हैं, बाकी इन्हें तो कौन मांगेगा। तो अपने थाल में भिक्षा लेकर के उनके सामने गई तो भगवान उल्टे घूम गए। तब साधु माता ने कहा कि भाई आपके तो हम पुत्र समान हैं, आप हमारे को देख के पीठ क्यों घुमा ली? तब भगवान ने अपनी कृपा से, आशीर्वाद से साधु माता के बाल केस बढ़ाए जो पूरे तन को ढक दिए। फिर साधु माता को कहा भिक्षा लेकर के, भाई आप वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो साधु माता ने कहा भाई हमारे और कोई कमी तो है नहीं, सब भगवान का दिया आशीर्वाद खूब है, धन माया मात्रा सब कुछ है, भाई भोजय सब रहे, परंतु मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए आप मेरे पुत्र बन में क्या हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जो भी मेरा अवतार हुआ सारे अवतार गर्भ से हुए, इस बार मेरा अवतार एक अलग ही
अलौकिक अवतार होगा। तो उसके लिए माता आपको, जब बगड़ाउतों का युद्ध होगा, बगड़ाउतों का सारा परिवार पीछे से लुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब आप मालाश्री डूंगरी जाकर के अखंड तपस्या करना। तो मैं आपकी गोद में कमल के फूल में प्रकट होकर के जरूर आऊँगा, और ये जो बगड़ाउतों का जो इतिहास मिट जाएगा उसको वापस पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। और इस संसार में भगवान विष्णु देवनारायण के रूप में अवतार लेकर के दलित, पिछड़ों, अन्यों को छुआछूत मिटाने का जो काम होगा, सबको साथ लेकर के काम करने का जो मैसेज होगा, आयुर्वेदिक की पद्धति से लोगों का जो इलाज करने का काम होगा वो भगवान करेंगे। ऐसा साधु माता को उन्होंने वरदान दिया। जब समय की घटना घटित हुई, बगड़ाउतों का युद्ध हुआ, युद्ध के उसी समय साधु माता ने एक प्रश्न और किया था कि भाई मेरे को क्या विश्वास रहेगा कि आपका अवतार होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि संमत 968 भादवा शुद्धि छठ के दिन अगर लीलागर घोड़े का अवतार मालाश्री डूंगरी में हो जाए तो समझ लेना मेरा अवतार भी होगा। जैसे साधु माता के भगवान देवनारायण कमल में अवतार लेकर के उनकी गोद में आए, वैसे ही जो काली घोड़ी थी साधु माता की, उनके लीलागर घोड़ा मालाश्री डूंगरी में प्रकट होकर के उनके आया। तो समय की घटना घटित हुई, बगड़ाउतों का युद्ध हुआ। बगड़ाउत उसमें सब एक एक करके अपने वचनों से शीश देश दे करके वीर गति को प्राप्त हुए। तब साधु माता सारा युद्ध समाप्त होने के बाद में जब भादवी छठ आई तब मालाश्री डूंगरी गई और वहाँ रात को दीपक लगा के आराधना की भगवान विष्णु की। तो प्रातः 4 बजे नीलागर घोड़े का गरुड़ के रूप में, गरुड़ का अवतार था वो भी भगवान की तरह पत्थर चीर करके अवतरित हुए, जिनकी सुरंग गुफा आज भी मालाश्री डूंगरी पे मौजूद है। नीलागर का किसका अवतार था? ये भगवान विष्णु के गरुड़ का अवतार है, गरुड़। जिनके घोड़े का पंख था और घोड़ा उड़ता था और मन की गति से चलता था। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मन की गति से चलता था, वैसे ही भगवान देवनारायण का लीलागर घोड़ा मन की गति से चलता था। इसलिए नीलागर घोड़ा भगवान देवनारायण जी को सबसे प्रिय था। और पास में एक नाग देवता की गुफा और जो भगवान विष्णु के जो सुरंग, नाग देवता भी वहीं, भगवान के जो अंगरक्षक है वो वहीं प्रकट हुए। मुख्य मंदिर में इसके बाद में साधु माता ने वहाँ अखंड तपस्या चालू करी। माघ शुद्धि सप्तमी, सूर्य सप्तमी भी कहते हैं उसको अपन, गुप्त नवरात्रा होती है। संमत 968 छठ थावर की रात शनिवार की, तो वहाँ साधु माता ने दीपक लगाए और आराधना की। तो पूरे पत्थर पे वहाँ दीपक जुल गए थे। 4 बजे घनघोर वर्षा के साथ में पत्थर फूटा, पत्थर में क्षीर सागर से जल निकला और जल में कमल निकला। कमल में भगवान विष्णु के स्वरूप देवनारायण भगवान के रूप में, बालक के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और माता अपनी गोद में लेकर के साधु माता गढ़गोटा, जो इनकी बगड़ाउतों की राजधानी थी, वहाँ लेकर के गई। तो साधु माता कहाँ से आकर तपस्या की थी? देखो, ये साधु माता गढ़गोटा का जो मंदिर है अभी, यहाँ बगड़ाउतों की राजधानी थी। तो साधु माता गढ़गोटा से आकर के मालाश्री डूंगरी में हीरा दासी के साथ में आकर के अखंड तपस्या करी। अखंड तपस्या के जब नापाजी वहाँ पहुँचे और नापाजी ने कहा माता हमारा परिवार का कुल लाल जाएगा, सारी रानियाँ सती हो गई, आप सती नहीं हुई, न जाने आपका भगवान कब अवतार लेगा। तब नापाजी ने उस समय साधु माता पे हमला करना चाहा। तो उसी समय साधु माता ने कहा कि भगवान हमारा, अगर मेरे को ऐसी दुर्घटना कर देंगे तो फिर आप अवतार किसके लोगे। तो उसी समय भगवान की आकाशवाणी हुई कि भाई मेरे अवतार लेने का कुछ समय कम है,
परंतु मैं अभी अवतार तो हो जाएगा, परंतु मेरा इतिहास लिखित में नहीं होगा, वो दंड कथा के माध्यम से होगा। जो आज भी अपन गायन है, जो अपन बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हजारों साल से ये दंत कथा के माध्यम से भगवान देवनारायण का इतिहास चला आ रहा है। वो भगवान की आशीर्वाद से है। तो उसी समय भगवान प्रकट होकर के वहाँ उतरे लिया था। तो साडू माता ने समय सीमा है, कितने वर्ष तक तपस्या की थी? समय का इसमें कुछ संशय है, और क्या बताता है वो एक अलग विषय है जी। परंतु भगड़ावतों के 12 वर्ष तक बताया नहीं, 12 वर्ष तो बताते, कोई 12 वर्ष बताते, कोई 9 महीना बताते, कोई 13 दिन भी बताते, परंतु इसमें संशय है। जब इसका इतिहास का लेखन किया जाएगा, सारे विद्वान राजस्थान में, मध्य प्रदेश के, हरियाणा, पंजाब, यूपी के जितने भी इनके जो पढ़ बोलने वाले हैं, गायन करने वाले हैं, इतिहासकार हैं, वो सब लोग बैठ कर के जो त्रुटि है उसको निकाल कर एक निर्धारित अनुमान और जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण के जो मिलेगा उनके साथ में उसको तिथि को बताएंगे, भाई इतने समय अवधि की ये रहेगी। जी। ये जो कमल के पुष्प में बालक रूप में भगवान देवनारायण का चित्रण है और उसमें कमल के पुष्प में उसको लेटा रखा उनको, तो ये मूर्ति काफ़ी पुरानी लगती है, क्योंकि 90 के दशक में हम वहाँ गए थे, तभी ये थी। देखिए, भगवान देवनारायण की जिस जगह पे गुफा है, पूरा मंदिर ही गुफा है, ऊपर चट्टान है, अपना कुदरत से मंदिर बना हुआ है जी। आज भी केवल घी की ज्योति चलती है, अंदर कोई विद्युत उपकरण भी नहीं चलते। इस जगह पे गहरी सुरंग है जो अनंत है, इसका कोई पता नहीं, और इसके ऊपर ही कमल का फूल की मूर्ति विराजमान है जो काफ़ी पुरानी है। और इस मंदिर के अंदर बाकी जो पाट पे ईंट और मूर्तें लगी हुई है वो मिट्टी की बनी हुई है। भगवान देवनारायण का वास मिट्टी की ईंटों में ही होता है। यहाँ की कोई पारंपरिक पुरानी ऐसी कोई परंपराएं हैं जो आज भी चल रही है? परंपरा तो यही है कि भादवी छठ और माई सातम का जो त्यौहार आता है वो पूरे ऐतिहासिक और भव्य रूप में यहाँ मनाया जाता है, जो भगवान देवनारायण जी और लीलागर घोड़े के रूप में सैकड़ों सालों से यहाँ मनाया आ रहा है। जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम तो यही देखते आ रहे हैं, यही विशेष इनका त्यौहार है। यहाँ और कौन कौन से मंदिर हैं? यहाँ पास में जो इनकी राजधानी थी गढ़गोटा है, बरनागर बेकुट धाम देवनारायण का मंदिर है, मालाश्री डूंगरी पे हाँ, और कौन कौन से? मालाश्री डूंगरी पे नाग देवता का है, लीलागर घोड़ा का है, देवनारायण भगवान का है, साडू माता का है, काला गोरा भैरू जी का है। कोई चमत्कारी घटना? चमत्कारी घटना तो अभी जैसे नीम का जो पेड़ है आज भी भगवान के सैकड़ों साल से मौजूद है। पहले 100 साल के भी ऐसे ही बोलते ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही देख रहे हैं, हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही देखा। तो इनका ना घटता न बढ़ता, ऐसे ही है। इनका एक पत्ता कड़वा लगता है, कड़वा नहीं लगता, ये साक्षात चमत्कार है। तो उस नीम के एक पत्ता कड़वा लगता है और एक मीठा लगता है, ऐसी मान्यता है, और ये वास्तव में देखा है यात्रियों ने। दूसरा, इस डोंगरी का जो पत्थर है, ऐसा पत्थर और कहीं नहीं मिलेगा। डोंगरी पे डोंगरी का जो मालाश्री का परिसर है उसमें भी ये पत्थर नहीं मिलेगा। तो बताते ये भी ऐतिहासिक है, जब भगवान का अवतार हुआ तब ये स्वरूप सोने की भी हुई थी, तो उसी रूप में इसको देखा जाता है कि भाई स्वर्ग से भी स्वर्ण जैसी प्यारी मालाश्री डोंगरी है। तो अभी चंद दिनों पीछे अपन चलते हैं तो स्वयं नाग देवता दूध पीने के लिए आए हैं, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, नाग देवता हमेशा वहाँ गाय का दूध रखा जाता है और समय समय पे बाहर भी निकलते हैं, लोगों को दर्शन भी देते हैं और काफ़ी भक्त लोग दर्शन करके जाते हैं। साथ में कितनी बार कितने लोगों, हजारों लोगों को दर्शन होते हैं। तो ये साक्षात है कि नाग देवता वहाँ रहते हैं और जो दूध रखते हैं वो उनको ग्रहण करते हैं। जो भगवान देवनारायण को नीम का पेड़ प्रिय है, जहाँ जहाँ भी देवनारायण के देवालय हैं नीम का पेड़ होता है, ऐसा क्यों? भगवान देवनारायण जी जब मध्य प्रदेश में थे तो चोचो बाट इनको लेने के लिए गए थे, तब माता साडू ने चोचो बाट को देवनारायण जी को लेकर के गढ़गोटा
मालवा से राजस्थान नहीं आए उनको रोकने के लिए एक प्रयास पहले किया था, जब भाट को 12.64 जोगलियों के साथ में मरवा दिया गया, साधु माता ने वहाँ भेज दिए तो उन्होंने नष्ट कर दिया, तो भगवान ने उसको पुनर्जीवित किया। फिर दोबारा उनको जो भोजन लगाया था तो एक थाल में जहर का लगाया, एक में शुद्ध भोजन लगाया। तो जो शुद्ध भोजन था वो देवनारायण जी को लगा दिया और जो जहर का था वो भाट को लगा दिया। तो भगवान को तो पता था, तो भगवान ने भोजन जैसे ही करने लगा बोला भाई कितने होते हैं, भाई मामा मासी काका बाबा बहुत होते, कि आज से अपन भोजन बदल भाई। तो भगवान ने जहर का भोजन किया और उस जहर को अपने डाढ़ में रोक करके भोजन किया। जब कुल्ला किया था तो वो किल्ला नीम के पेड़ में कर दिया, तो नीम कड़ा हुआ। तो नीम ने कहा कि भगवान मैं आपको शराब दूंगा, मेरे को क्यों कड़ा किया। तब भगवान ने कहा कि भाई तू शराब मत दे, हर जन्म में मेरे तुलसा चढ़ती है, परंतु इस जन्म में मेरे नीम के पत्तियों से चढ़ेगी, इनका श्रृंगार होगा, मेरे माथे पे रखूंगा और तेरा फल मीठा आएगा। तो नीम की पत्तियाँ कड़ी होती है पर उसका फल मीठा आता, इसलिए भगवान को नीम का पेड़ प्रिय है। और इसके माध्यम से भी भगवान ने आयुर्वेद के कई इलाज किए नीम के माध्यम। नीम एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जो भगवान देवनारायण की जो पांति चढ़ाई जाती है उसका अर्थ क्या है? पाती का तो यही है कि अपन भगवान से जो कोई मन्नत मांगते हैं कि भगवान मेरा ये काम है, होगा या नहीं होगा, तो उसका हाँ या ना में उत्तर आता है। तो जो 2 बर्तन रखे जाते हैं, एक झालर और एक नारियल की बनी हुई नारियली, तो अगर झालर में आ गई तो उसको हाँ मानेंगे और नारियली में आ गई तो उसको अपन ना मानेंगे। उसके आधार पे अनुमान लगा करके अपना झालर में आ गई तो उस पर प्रयास करते हैं और नहीं गई तो फिर उसको कैंसिल कर देते। ऐसा लोगों का वो होता है, धारणा होती है और उनमें भाई इस रास्ते पे चलना है नहीं चलना है, ये अपना काम होगा या नहीं होगा, तो उस हिसाब से भगवान की एक प्रकार की चिट्ठी हुई तो उनका उत्तर हुआ, भगवान का संदेश है कि भाई हाँ इस चीज से आप अगर पाती आ गई तो उनका काम होता है। ये भी पूरा सत्यता है, टाइम समय लग सकता है, बाकी जो पाती आ गई तो उसका काम होगा। एक ये देवनारायण की फड़ के बारे में आपका क्या विचार है? देवनारायण जी के फड़ है, भगवान देवनारायण जी का जो इतिहास है, मूल इतिहास फड़ के अंदर ही है। फड़ जब भगवान देवनारायण के सामने इसको प्रदर्शित छाप करके वाचन के लिए भगवान ने सुपर्द की, तो ओरिजिनल इतिहास भगवान देवनारायण का कभी मेरा इतिहास फड़ में है। जो फड़ में इतिहास है वो पूर्णतः 100% सत्य है, सचित्र। हाँ सचित्र, जिनको पढ़ के भोपाल लोगों द्वारा उनका वाचन किया जाता है। वाचन करने में समय लगता है और जब इसका अपन पुनर्लेखन करेंगे तो पढ़ के माध्यम से होगा। जो पढ़ में चीज़ होगी वो सत्यता होगी, बाकी सुझाव सलाह सबकी ली जाती है, पर अंतिम निर्णय फड़ वाले चित्रों से होगा जो सैकड़ों सालों से चली आ। भगवान देवनारायण को ईंटों का श्याम भी कहा जाता है, इसके पीछे क्या कथा है? श्याम तो ऐसा है कि भगवान देवनारायण ने अपनी 5 ईंट स्थापित करके, पाखंड से भगवान खिलाफ थे। भगवान देवनारायण आप कि भाई मेरी आराधना करने के लिए आप 5 मिट्टी की बनी हुई ईंट की स्थापना करके उस पर मेरे को अगर आप याद करोगे तो मेरा इसमें वास होगा, इसलिए उनको ईंटों का श्याम कहा जाता है। ईंट में भगवान का वास हुआ इसलिए ईंटों का। इससे कोई नागपाड़ की कोई कथा छिपी? नागपाड़ की भी कथा है कि ये जब ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था तब गायत्री माता पुष्कर में तो उनको अर्धांगिनी बना के बिठाया गया था। ब्रह्मा जी की जो खुदाई हुई इसकी ईंटें बना करके इसको नागपाड़ में दबा दिया गया था कि जब मैं यहाँ भव्य मंदिर बनाऊंगा तो इसी ईंटों से बनाऊंगा। तब सावित्री माता ने श्राप दिया कि भाई इस पृथ्वी पे तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरी ईंटों का क्या होगा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा देव रूप में जो अवतार होगा उसकी जो 5 ईंट की जो स्थापना होगी वो नागपाड़ से निकलेगी और हवा के वेग से ये तप जाएगी, इसको किसी को तपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनको मंदिरों में ले जाकर स्थापित करेंगे और मैं इनको गांव देवरे में इन ईंटों की स्थापना करूँ, मैं इनको पूजवा दूंगा। ये तो गाँव ढाणी से जो लोग जाते हैं वो जितनी ईंटें सोच के जाते हैं उतनी ईंटें निकलती है। वहाँ जी का जो मंदिर है मूल पूर्णा जी का पुष्कर के अंदर, जहाँ बगड़ौत भी जाते थे और काला जी का स्थान है, शंकर की सेवा करते थे, काला जी की स्नान करके गुजर घाट पूर्णा जी आराधना करते थे। पूर्णा जी के इष्ट देव काला जी थे
तो उस जगह पे आप जाकर के दीपक लगा के स्नान करके वहाँ अगर कहोगे भाई मेरे को 5 ईंट चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए, तो फिर आप वहाँ रात्रि दीपक जागरण लगा के गुणा जी के स्थान पे फिर आप नागपाड़ के ऊपर जा करके उसको खुदाई करोगे तो उतनी ईंटें प्राप्त होगी आपको, और उनको ला करके फिर अपन स्थापित करते हैं जिसमें भगवान देवनारायण का वास होता है, और उस पर नीम की पाती चढ़ती है, और फिर अपन जो मन्नत मांगते हैं वही पर्चा के रूप में अपन को पाती मिलती है। एक अपन जब मालाश्री डूंगरी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो प्रारंभ में दोनों तरफ काला गोरा भेरू है, तो ये भेरू जी हमेशा देवनारायण के साथ रहे इसके पीछे। जब भगवान का अवतार हुआ तब शेषनाग भी इनके सेवा में थे, गरुड़ इनका वाहक था, कमल के पुष्प में अवतरित हुए। उसी समय भैरू जी प्रकट हुए। जैसे भगवान राम जी के अंगरक्षक हनुमान जी थे, वैसे ही भगवान देवनारायण जी के जब षष्ठी की रचना हुई तो भैरू प्रकट हुए थे। भैरू जी का इतिहास चारों युगों में है। भैरू पूजा आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक भैरू पूजा लगती है। तो जो भगवान शंकर के रुद्र अवतार है काला और गोरा भैरू जी, वो भगवान देवनारायण के अंगरक्षक थे, अगुवाई करते थे। एक काला गोरा भैरू जी आगे पीछे अगवानी करते थे। तो ये है उनका इसलिए साथ इतिहास। हाँ, एक अपन वापस मालाश्री डूंगरी चलते हैं, वहाँ पेनोरमा बना हुआ है, उसमें क्या चीज़ है इसलिए वो बनाया गया है? ये तो देखो राजस्थान सरकार ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बनाया, जो राजस्थान का इतिहास है उसको सर्जित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जगह जगह महापुरुषों का, लोक देवताओं का जो पेनोरमा बनाया गया। उसी सिलसिले में ये भगवान देवनारायण का पेनोरमा 2018 में पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे ने बनाया था, जिसमें भगवान देवनारायण जी का जो मुख्य चित्रण, जो ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक जो भगवान देवनारायण से संबंधित बिंदु है उस पर जीवन चित्र के ऊपर पेनोरमा बनाया गया है। तो उनको देख करके लोगों को ये लग जाए कि भाई भगवान देवनारायण ने ये लीला करी, ये चीज़ है, इसके लिए पेनोरमा बनाया। मोदी जी हमारे मालाश्री डूंगरी पर आए थे, आपका उसमें विशेष योगदान रहा है, तो आपने उनके साथ रहे हो, आप अपने अनुभव हमें बताएं। देखो योगदान तो भगवान देवनारायण जी की कृपा से सबको जो हुआ जो उनका ही हुआ, इसमें कोई किसी को वो नहीं है। हमने तो भगवान देवनारायण से प्रार्थना की कि भाई हमारे भाव थे लोगों के, भाई ऐसा भगवान देवनारायण का 1111वां ऐतिहासिक अवतार महोत्सव है जो अपने जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस ऊपर यहाँ लाखों लोग आए और ऐसे आयोजन हो जो पूरा देश विदेश में इनकी ख्याति फैले। तो उसी सिलसिले में हमने प्रधानमंत्री जी को भगवान देवनारायण जी की एक चिट्ठी भेजी निमंत्रण की। उसको प्रधानमंत्री जी ने, भगवान देवनारायण ने क्या लीलाएं की, उन्होंने उस चिट्ठी को स्वीकार करके उनका मैसेज आया कि मैं मालाश्री डूंगरी आ रहे, और वो आए। भगवान देवनारायण जी के सभी जगह का जो अभी अपने वर्तान किया, उनके दर्शन किए और उनसे वो बहुत ही प्रभावित हुए कि बहुत ही सुंदर और अच्छा ये रमणीक स्थान है, और बहुत ही इस धर्म की डूंगरी के अंदर भगवान विष्णु ने अवतरित लिया, तो ये कई पुण्य और जप तप की भूमि रही है। तो मोदी जी ने कोई अनुष्ठान भी किया था क्या? मोदी जी ने जो यूँ भगवान देवनारायण के 1111वां अवतार महोत्सव का जो यज्ञ चल रहा था, तो उसमें अनुष्ठान हवन भी किया, ऊपर भगवान देवनारायण जी की आरती की, और भगवान देवनारायण जी के जो महिषासुरमर्दिनी के दिन लगने वाला मुख्य भोग होता है खीर और मालपुआ, उनका भोग भी उन्होंने लगाया। भगवान देवनारायण जी का जो चरणामृत है उनको ग्रहण किया था, जो पाती बबूद और जल से भगवान का जो सपाड़ा होता है उनका उन्होंने वाचन किया था। सपाड़ा मतलब चरणामृत होता है, चरणामृत, हाँ, वो उन्होंने ग्रहण किया। तो मोदी जी आए और इससे पहले कोई परिवर्तन हुआ अपनी मालाश्री डूंगरी? देखिए भगवान देवनारायण जी की ख्याति तो वैसे ही सभी लोग मानते हैं, सभी समाजों के लोग मानते हैं, परंतु जब लोग आते हैं दर्शन करके जाते, इष्ट को मानते थे, परंतु जो इनसे
इनके अज्ञानी थे, जो मालाश्री डोंगरी के बारे में नहीं जानते थे, अन्य लोग भी, तो वो प्रधानमंत्री जी आने के बाद में उनको आस्था हुई कि भाई इस डोंगरी में कोई शक्ति है, तभी देश का ऐसा धार्मिक प्रधानमंत्री यहाँ आया है। तो उन्होंने उसके बाद में यहाँ थोड़ा लोगों का आना जाना काफ़ी बड़ा है और वो सिलसिला चालू है। लोगों की इच्छा है, आए जो नहीं आए उनकी भी, कि भाई मैं एक बार मालाश्री जाऊँ। तो उसमें अधिकारीगण भी है, कर्मचारी भी है, नेता भी है, सामाजिक लोग भी है, संत महात्माएं भी है। सभी लोग चाहते हैं कि भाई मैं एक बार मालाश्री डोंगरी दर्शन करें। ये लोगों की भावना है। मोदी जी ने मंच पर आपका नाम का संबोधन किया, आप कैसा अनुभव करते हैं? नहीं, देखिए, संबोधन तो जो मंच पे होते हैं उनका औरों का भी हुआ, और जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं तो मंच पे जो होता है उसका संबोधन होता है। तो उसमें वो कोई ये नहीं है कि भाई अपने तो केवल भगवान देवनारायण का इतिहास और काम, उनका इसका डोंगरी का विकास, देव भक्तों का विकास, अन्य जगह भी जो बड़े प्रमुख स्थल है उनका विकास कैसे हो, उस पर अपना एक मिशन है। उसमें भगवान देवनारायण वो जल्द अपन को सफलता देगा और अपन सभी जगह मिलके मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो अपनी धरोहर हैं इसको अपन सुरक्षित कैसे रख सके, इस पे सब लोग मिलकर के काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं? अभी फिलहाल तो जो रूटीन के काम जो होते हैं मेंटेनेंस के, वो काम चल ही रहे हैं, और भी धर्मशालाओं के भी चल रहे हैं। और जो भारत सरकार ने प्रसाद योजना के अंदर लिया है, मालाश्री डोंगरी है, साधु माता की बावड़ी है, सोई बोझ है, गढ़गोटा है, बरनागर है, तो इसको पेज 1 करके काम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में पेज और भी बनेंगे। इसमें अन्य स्थल है, जिले के हैं, अन्य जिले के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, प्रमुख स्थल हैं, उनको जोड़ने का अपन सभी जगह मिल करके प्रयास करें। एक अपने यहाँ भंडारा चलता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भंडारा में तो देखिए 2018 में जब यहाँ महाकुंभ हुआ था, तब से लोग काफ़ी आने जाने लगे थे। वहाँ आसपास में ऐसा कोई भोजनशाला की, होटलों की, ढाबों की व्यवस्था नहीं है। लोग रात में आए तो जाए कहाँ है। तो ऐसा सभी लोगों ने जो भंडारे से जुड़े हुए, उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद में भी जो अपन से सज आ सके, व्यवस्थाएँ हो सके, उसी सत्र का काम करके इस भंडारे को चालू किया, जो भगवान देवनारायण जी की कृपा से और सभी देव भक्तों के सहयोग से वो भंडारा चल रहा है। निःशुल्क चलता है? हाँ, उसमें निःशुल्क है। भोजनशाला जो भंडारा में प्रसादी लेते हैं वो निःशुल्क है। बाकी कोई की इच्छा से कोई अनाज दे, आटा दे, दाल दे, तेल दे, उनकी इच्छा पर किसी से मांगा नहीं जाता है। भंडारे का समय? भंडारा का समय सुबह 8:30 से रात्रि किसी भी टाइम का कोई भी आवे तब तक चालू रहता है। किसी भी समय आओ, आप प्रसादी लेके पधारो। यहाँ पर मालाश्री पर कौन कौन से उत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं वर्ष में? वर्ष में तो मैंने आपको बताया, प्रमुख रूप से बादी छठ महिषातम है। बाकी और भी अन्य जैसे कार्तिक पूर्णिमा पे देव दिवाली आती है, वो मनाए जाते हैं। नवरात्र आती है तो उसमें अनुष्ठान पूजा किया जाता है। और अपने गुरु पूर्णिमा है, हरियाली महोत्सव है, इस पे आयोजन होते रहते हैं। एक पौष दशम आती है, उसका भी जागरण होता है। ऐसे साल में 7-8 आयोजन होते हैं। एक लक्की मेला भी पड़ता है गाँव? लक्की मेला ये भादवी छठ का और महिषातम का जो बड़ा त्यौहार है, इसको अपन लक्की मेला के रूप में मान करके आयोजन किया जाता है। भगवान देवनारायण के भोग किसका लगता है? भगवान देवनारायण जी के भोग खीर और मालपुआ का लगते हैं, जो पहले अपने पुरुष भी लगाते हैं। अपने भी देखा कि भाई हर भादवी छठ महिषातम हर घर पे खीर और मालपुआ बना के भोग लगाया जाता है। उसको राजभोग बोलते हैं। हाँ, उसको राजभोग, ये अपने लिए तो वही प्रमुख है। उसको भगवान, बाकी भगवान तो अगर आप आटे के दूध भी मानो करोगे तो भी उनसे पूर्ण संतुष्ट हैं। और हम करते थे, मेरे खुद को याद आता, मैं खुद उसमें आटे का दूध बना के पहले करते थे जब व्यवस्थाएं सीमित थी तब। भगवान देवनारायण की आरती कितने समय होती है? भगवान देवनारायण जी की आरती 4 समय होती। सुबह 4 बजे होती, सुबह 8 बजे होती, दिन में 1 बजे होती है, और शाम का संध्या आरती 4 आरती होती। चलो। तो ऐसे और भी अपने राजस्थान में ऐसे प्रमुख मंदिर
या तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ है? देखिए, प्रमुख तीर्थ स्थल जो मालाश्री के पास में है वो सोईभोज है, गढ़कोटा है, बरनागर है, साधु माता की बावड़ी है। अजमेर में अपन चलेंगे तो देमाली है, पुष्कर है, और अपने सावर घटियाड़ी जो जहाँ से देवनारायण भगवान बोली घोड़ी लाए वो है, और आपके इधर झालावाड़ आड़ोती का जाड़ोता का देव जी है जी। ऐसे और भी कई प्रमुख स्थल हैं। जोधपुरिया है। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी भगवान देवनारायण से रिलेटेड परिका देवरा है, मनासा है, और अपने सोलंकी के ऊपर देवनारायण जी का मंदिर वो है। दूधखेड़ी वहाँ पे है, देव की बरखेड़ी है, भोपाल में है, रायसेन, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें भी भगवान देवनारायण का मंदिर है। बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, राजसमंद, चित्तौड़, सारे जिलों में लगभग भगवान देवनारायण जी के मंदिर हैं। दिल्ली में एम्स में है, और बेंगलोर है, हैदराबाद है, कर्नाटक और मुंबई है, सूरत है, गुजरात है, सभी जगह वैसे भगवान देवनारायण जी के मंदिर हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मालासर की डूंगरी तीर्थ स्थल जो भगवान देवनारायण की जन्मस्थली है, ये अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल कब बना? जैसे भगवान राम को की जन्मभूमि अयोध्या है तो वो विश्व विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, तो वो विश्व विख्यात है। इसको मान्यता किसी से लेने या देने का तो सवाल है नहीं, ये तो वैसे ही विश्व विख्यात है। भगवान देवनारायण जी का जहाँ अवतार हो गया, भगवान राम का जहाँ अवतार हो गया, भगवान कृष्ण का जहाँ अवतार हो गया, वो स्थल विश्व विख्यात है, अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो ये अपनी मालाश्री डूंगरी भी भगवान देवनारायण जी के अवतार स्थल होने के कारण ये वैसे ही विश्व विख्यात और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। आप अभी भगवान देवनारायण की मालाश्री की डूंगरी के प्रचार प्रसार के लिए भक्तों के पास जाते हैं। देखिए, मैं तो जहाँ भगवान देवनारायण जी के मंदिर से संबंधित हर जगह कई जगह छोटी मोटी अड़चनें होती है, चाहे अतिक्रमण की हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, तो मुख्य रूप तो उस तरह के निस्तारण के लिए जाते हैं, या कोई मेला या कोई जागरण आयोजन होता है तो उसमें जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में ये देखते हैं कि वहाँ सभी समाजों के लोग भगवान देवनारायण जी की आरती और जागरण में जो सम्मिलित होते हैं, आस्था जो प्रकट करते हैं, उसको देख कर के मन बहुत ही ऐसा होता है कि अपने आराध्य भगवान देवनारायण जी का घर घर के अंदर पूजा हो रही है और होनी चाहिए। जैसे आपने एक चला रखा है कि जय जय देव घर घर देव, तो ये जय जय देव घर घर देव का प्रचार प्रसार बड़े व्यापक स्तर पे होना चाहिए। हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि भाई अपने माध्यम से जय जय देव घर घर देव होना चाहिए। तो आप युवाओं को, सब देशभक्तों को, देवनारायण के भक्तों के को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो क्या संदेश दे सकते हैं, पर तो यही कह सकते हैं कि भगवान देवनारायण में जो आस्था है, जो आराधना करते हैं, आप किसी भक्त को पहुँचिए तो वो अपने जीवन में संतुष्ट है। भगवान देवनारायण उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मैं मेरा प्रत्येक से उदाहरण बताता हूँ कि जो मैंने आज दिन तक भगवान देवनारायण के सामने जो प्रार्थनाएं की, आज दिन तक सारी प्रार्थना सफल हुई। एक भी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं थी जो निष्फल हुई हो। हाँ, उसमें समय जरूर लग सकता है, परंतु अपन भगवान देवनारायण के सामने अगर सच्चे मन से कोई अगर प्रार्थना और आराधना करते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। मैं तो सभी देव भक्तों को यही कहता हूँ कि भगवान देवनारायण में आप अंतर आत्मा से आस्था प्रकट करके उनकी आराधना करो। भगवान देवनारायण जी आपका सर्व मंगल कामनाएं पूरी जरूर करेंगे, मेरे को विश्वास है। पोसवाल जी, आप पूर्ण समर्पित होकर भगवान देवनारायण के लिए जन जागरण कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भगवान देवनारायण का प्रचार प्रसार हम करना चाहते हैं, जैसे जय जय देव घर घर देव मेरा एक स्लोगन है, तो इसके बारे में आप अपना विचार है? इनके बारे में तो देखो, एक ही विचार है कि अगर भगवान देवनारायण से लोग समर्पित हैं, अपने देव भक्तों के लिए जो लोग समर्पित हैं, अगर आराधना पूजा और उसके लिए समर्पित है, तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि भाई महीने में
अगर आप 4 घंटे भी दोगे तो ये जय जय देव घर घर देव और इनकी पूजा आराधना का जो अपन करना चाह रहे हैं उसका पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार पूरे देश ही नहीं विदेश तक जाएगा। उसके लिए आपको शनिवार के दिन अगर आप भगवान को मानते हैं तो प्रण लेकर के 1 घंटे के लिए, चाहे सुबह आप 8 से 9 बजे, चाहे दिन में आप 12 से 1 बजे, चाहे शाम को संध्या का 6 से 7 बजे जो आरती होती है उस समय आप जाकर के भगवान सामने आधा घंटा आप आराधना करिए। आधा घंटा देव भक्तों के लिए, मंदिरों के विकास के लिए वहाँ चिंतन कीजिए तो भगवान अपन को रास्ता देगा, शुद्ध बुद्धि देगा। ऐसा अगर अपन नियम बढ़ा लेंगे, महीने में 4 घंटा अपन भगवान देवनारायण के लिए समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान देवनारायण का जो अपन मिशन लेकर चल रहे हैं कि जय जय देव घर घर देव, वो निश्चित ही पूरा होगा। और इसमें अपने सभी जो समाज भगवान देवनारायण को मानती है वो आपस में उनका जुड़ा होगा। मैं तो कह रहा हूँ हर आदमी को संकल्प लेना चाहिए कि मैं हर शनिवार के दिन 1 घंटा भगवान देवनारायण के लिए मंदिर पे, चाहे मैं कितने ही काम होगा मैं उनको छोड़ करके, चाहे मैं गांव में हूँ, चाहे तहसील में हूँ, चाहे जिले में हूँ, चाहे कहीं जगह हूँ, अगर पास में देवनारायण भगवान का मंदिर है तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। ऐसा अपन सबको संकल्प लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात सभी देव भक्तों को बताई कि शनिवार के दिन कम से कम 1 घंटा हम हमारे आराध्य देव भगवान विष्णु के अवतार श्री देवनारायण का आराधना करें और जन जागृति करें और सब तक इसको घर घर पहुंचाएं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से निमंत्रण है कि भगवान देवनारायण की जन्मभूमि मालाश्री डूंगरी जरूर पधारे। अयोध्या और मथुरा के समान पावन पवित्र तीर्थ स्थल हैं, स्वर्ग से भी प्यारी हैं। उसके जन्म और उसके भगवान की जन्मभूमि और दर्शन मात्र से भी अपने सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो आप वहाँ पर ज़रूर पधारे। और ये हर शनिवार वाला हो सके तो सब लोग संकल्प लेकर के आराधना केवल संकल्प के साथ में मंदिर पर ही जाकर के करें। और ये भी संकल्प ले कि मैं 10 आदमी को और संकल्प दिला करके इस भक्ति भाव में जोड़ने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय श्री देवनारायण, जय श्री मालाश्री डूंगरी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। यदि हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड को मिस न करें। आप हमें अपने सुझाव और विचार भी हमें भेज सकते हैं ताकि हमारे नए पॉडकास्ट में हम कंटेंट को बहुत बेहतर बना सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम साहब। जय जय देव घर घर देव।